स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 रेशियो और प्रोपोर्शन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के 1 to 4 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर एक आई बटन आ रहा है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 5 सेज फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग, मतलब फॉलोइंग इन चीज को, इसको फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। क्लियर? तो अब इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, और क्वेश्चन मैंने पूछा आर दिस इक्विवेलेंट रेशियो। आपको ये क्वेश्चन देख के कुछ याद नहीं आ रहा कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। हम लोगों ने फ्रैक्शन चैप्टर किया था, तो फ्रैक्शन चैप्टर में हमारे पास ऐसे ब्लैंक्स दिए होते थे और ब्लैंक्स को हम लोग एज इक्विवेलेंट उसका फैक्टर निकाल के करते थे। या तो मल्टीप्लाई करते थे बोथ ऊपर और न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड या मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ 15 और 18 दिया हुआ है, तो 15 के और 18, 15 के आगे तो हमारे पास ब्लैंक है। अब 18 का 6 से क्या रिलेशन बन रहा है, हम ये चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखो, तो हमने यहाँ लिखा 15 और यहाँ लिखा 18। अब 18 से 6 छोटा है, ये भी हमको पता है कि हम डिवाइड करेंगे तभी हमें 6 मिलेगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको देखा, यहां से हम उल्टा देखते हैं। 6 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। यानी कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर? इसका मतलब नीचे 3 से डिवाइड करना है तो हमको ऊपर भी 3 से डिवाइड करना है। सिंपल, एक का आंसर मिल गया, दूसरे का आंसर अपने आप मिल जाएगा। 3 5 जा 15, यानी कि यहाँ आएगा हमारा आंसर 5, यानी यहाँ हमारा आ गया 5। अब ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास नंबर आया है ये सबसे लोवेस्ट टर्म है, इससे छोटा तो ये और सिंपलेस्ट फॉर्म हो नहीं सकता। अब इसी के ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा ही इक्विवेलेंट ही फ्रैक्शंस होते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पर हमारा 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है इसके आगे, और यहाँ पर हमारा नीचे ब्लैंक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 5 के टेबल में 10 कितने पे आता है, 5 से बड़ा 10 है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। सेम हम नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 2 जा 12, यानी कि 6 2 जा 12 आ गया। क्लियर? अब हमारे पास एक ब्लैंक और है। अब इसको भी हमने इसी के साथ रिलेट करना, 5/6 के साथ ही, क्योंकि सबसे लोएस्ट टर्म हमारा 5/6 है। बाकी सब इसी के ही फ्रैक्शंस बनेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि 10 और यहाँ पर अगर हमारा 12 हो रहा है तो 12 और 30 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। 12 के टेबल में 30 तो आता ही नहीं है, इसीलिए हमको यही जो सबसे लोएस्ट टर्म है यानी कि 5/6 को ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा 30 है तो ऊपर हमारा कितना आया, तो हमने चेक किया 6 से बड़ा है 30, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का टेबल में 30 कितने पे आता है, 6 5 जा 30, तो नीचे 30 5 से किया तो ऊपर भी हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आंसर आ गया, 5 5 जा 25। तो उन्होंने पूछा आर दिस इक्विवेलेंट रेशियो, ये इक्विवेलेंट रेशियो ही है, हमने इक्विवेलेंट रेशियो ही मान के इस सवाल को कंप्लीट किया है। इक्विवेलेंट है तभी तो उसके एक जैसे ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा इक्विवेलेंट रेशियो ही है। अब हम इसके आंसर्स लिख लेते हैं, ये हमने सब इसके आंसर्स निकालनी है। तो पहले बॉक्स में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला 5, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 5। सेकेंड बॉक्स में 10 के साथ नीचे क्या आ रहा है 12, और थर्ड बॉक्स में हमारा 30 के साथ ऊपर क्या आ रहा है 25। हमारे आंसर्स क्या हुआ, 5 12 एंड 25। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।